रंगदूत आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता है। आज की हमारी प्रस्तुति है काव्य रंग, जिसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विनोद कुमार शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर, मानव कौल, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह, अशोक वाजपेयी, जीतन देव पांडे विद्यार्थी, भवानी प्रसाद मिश्र, कुंवर नारायण, अशफाक हुसैन, हरिवंश राय बच्चन एवं प्रियांशु मिश्रा जी की रचनाएं शामिल हैं। इस काव्यरंग का निर्देशन किया है जागृति गुप्ता ने। काव्यरंग शुरू हो उसके पूर्व आप सभी से एक विनम्र अनुरोध है, कृपया अपना मोबाइल फोन साइलेंट अथवा स्विच ऑफ कर दें ताकि कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का विग्रह उत्पन्न न हो। तो लीजिए, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत रंगदूत सीधी की प्रस्तुति काव्य रंग। नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, ये विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आपा है इसमें, मेरी भी आपा है इसमें। सोचा दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। तुम्हारा हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा दुनिया को हाथ की तरह गर्म
पाता हूं क्या मैं तुम्हें इतना हल्के छूने से? तुम्हें छूते ही मुझे लगता है हमने बेकार ही इतनी सारी बातों में बिताई। असहाय से हम कितने बेचारे हो जाते हैं जब वे शब्दशः ले लेती है हमारे नंगे होने। चुप मैं, चुप तुम, थक जाते हैं जब एक दूसरे से बात करके, तब अपनी आंख बंद कर देते हैं, फिर सिर्फ स्पर्श रह जाते हैं व्यवहारिक, और हम एक दूसरे की प्रशंसा में लग जाते हैं। तुम्हारा हल्के हल्के हंसना और मुस्कुराना मुझे मेरी स्पर्श की प्रशंसा का धन्यवाद कहना जैसा लगता है। फिर हम एक एक रंग चुनते हैं और एक दूसरे को रंगना शुरू करते हैं, बुरी तरह, पूरी तरह। तुम कभी पूरी लाल हो चुकी हो, कभी मैं पूरा नीला। इस बहुत बड़े संसार में इस वक्त हम एक दूसरे को जानते हैं का सुख कुछ लाल रंग में तुम्हारे ऊपर और कुछ नीले रंग में मेरे ऊपर हमेशा बना रहेगा, हमेशा बना रहेगा। अनदेखी मंजिल माँ, जिस पर उठते ही आए कदम तुम्हारे, एक दो दिन या प्रहर नहीं, बल्कि दिन ब दिन, महीने दर महीने, साल दर साल ये सिलसिला चलता आ रहा है माँ। आज तक तुम्हारी कॉपी कलम बेलन चकला बन गई है, पति के बिस्तर से लेकर गृहस्थी की चाकरी बन गई है। तुमने वास्तव में जीवन ही नर्क किया है माँ। तुम्हें लोगों ने मारा, तुमने अपने सपनों को, कितनी हत्याएं हुई है ना माँ तुम्हारे मन के कुएं में। और माँ अब ऐसा नहीं होगा। लो पकड़ो तुम भी कॉपी और कलम और लिख डालो अपनी पूरी कहानी माँ।
पढ़ोगी माँ, तुम पढ़ोगी माँ। अरे यार तो बोले कि तुम काहे को दो कलम आती हो बे? अरे नहीं भैया नहीं प्लीज भैया। हमरा बात नहीं समझते हो तुमको बदमाश है। अरे नहीं चाहिए नमस्ते नहीं हुआ। दीदी मैं गीत बेचता हूँ। अरे नहीं भैया। बोले कि तुम हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, एक बात सुन लीजिए। अरे पागल पागल होगा गीत बेगा। अरे हुजूर हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, एक बात सुन लीजिए। धन्यवाद धन्यवाद हुजूर। हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ जी। माल देखिए फिर दाम बताऊंगा, बेकाम नहीं काम बताऊंगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने। ये गीत सख्त सरदर्द बुलाएगा, ये गीत पिया को पास बुलाएगा जी। पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, फिर बाद में अक्ल जगी मुझको। जो लोगों ने तो बेच दिए अपने ईमान, पर आप ना हो सुनकर हैरान। मैं सोच समझकर गीत लिखता हूँ जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। वाह बहुत बढ़िया। कैसा दिया? जो जो आपको ठीक लगे हुजूर। बड़ी कृपा हुई हुजूर, आप जैसे भी आज हैं लोग जो गीत खरीदना जानते हैं। बहुत धन्यवाद। और तो हम बोल रहे थे कि उसको तीना पे तक कटाना था ना। चूड़ी ले लो, क्या तो चूड़ी। क्या सेवा थोड़ी भरेंगे? अरे रास्ता में कर देता तुमको रहेगा तुम मूर्ख कहीं। हम थोड़ी बताएंगे यार। रंगी बिरंगी हरी हरी चूड़ी। रास्ता पता है आपको? हम कर देंगे। फोन की घंटी बजी। मैंने कहा मैं नहीं हूं और करवट बदलकर सो गया। दरवाजे की घंटी बजी। मैंने कहा मैं नहीं हूं और करवट बदलकर सो गया। अलार्म की घंटी बजी। मैंने कहा मैं नहीं हूं और करवट बदलकर सो गया। फिर एक दिन मौत की घंटी बजी। मैंने कहा मैं हूं मैं हूं मैं हूं। मौत ने कहा करवट बदलकर सो जाओ। आसमां से तो इतनी बड़ी जमीन में सड़कों का ये जाल, सड़कों के इस जाल में वीरान सी गली, वीरान गली के मोड़ पर तन्हा सा एक शजर, तन्हा शजर के साए में छोटा सा एक मकान, छोटे से एक मकान में कच्ची जमीन का सहन, कच्ची जमीन के सहन में खिलता हुआ गुलाब,
खिलते हुए गुलाब में महका हुआ बदन, महके हुए बदन में समुंदर सा एक दिल, उस दिल की मुसलतों में कहीं खो गया हूं। यूं है कि जमीन से बड़ा हो गया हूं मैं, यूं है कि जमीन से बड़ा हो गया हूं मैं, यूं है कि जमीन से बड़ा हो गया हूं मैं। तुम्हारी जैसे छीमियों में धीरे धीरे आता है रस, जैसे चलते चलते एड़ी में काटा जाए धस। तुम दिखी जैसे कोई बच्चा सुन रहा हो कहानी, तुम हंसी जैसे तट पर बजता हो पानी। अरे तुम हिली जैसे हिलती हो पत्ती, जैसे लालटेन के शीशे में कांपती हो बत्ती। तुम आई जैसे छीमियों में धीरे धीरे आता है रस। वर्षों तक वन में घूम, वर्षों तक वन में घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर। पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है। देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने, भीषण विध्वंस बचाने, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश आए। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा तो दे दो केवल 5 लाख, रखो अपनी धरती। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीम अमर। दुर्योधन, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध साधने चला। जब नाश मुझ पर छाता है, पहले वेग बन जाता है। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। भूगोल अटल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख, यह देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान, पहचान इसमें कहां तू है। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। मैं जब ही मुदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, बांधने मुझे तू आया है, गंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन,
सोने को साध न सकता है, तू मुझे बांध कब सकता है, तू मुझे बांध कब सकता है। तो याचना नहीं रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र विकल, मन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा। भाई पर भाई टूटेंगे, वायस श्रृंगार सुख लूटेंगे। दुर्योधन, रण ऐसा होगा कि कहीं नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, वयस श्रृंगार सुख लूटेंगे। हिंसा का पर्दाई होगा, तू भी प्रिय जटाई होगा। दुर्योधन, ये देख मेरे मृत्यु काल की रूप धारा, मेरे अमृत काल की अमृत काला। ले देख मेरा अमृत मरण, ये देख मेरा आदि सृजन, यह देख मेरा आदि सृजन। मिट्टी पे अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। समंदर से सीखा है मैंने जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, पर सच कहता हूं मुझ में कोई फरेब नहीं है। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, क्योंकि एक मुद्दत से न मैंने मोहब्बत बदली न दोस्त। एक घड़ी क्या पहनकर निकल पड़ा, वक्त मेरे पीछे ही पड़ा। सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, घर बनाने की भाग और ने मुसाफिर बना डाला। सुकून की बात मत करे गालिब, बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। शौक तो माँ बाप के पैसों से पूरे होते हैं, अपने पैसों से तो बस जरूरतें ही पूरी हो पाती है। जीवन की भाग दौड़ में क्यों वक्त की रंगत खो जाती है, यूं हंसती खेलती जिंदगी यूं ही आम हो जाती है। कितने दूर निकल गए, कितने दूर निकल गए रिश्तों को निभाते निभाते, कितने दूर
निकल गए रिश्तों को निभाते निभाते। खुद को खो दिया हमने, अपनों को पाते पाते। खुद को खो दिया हमने, अपनों को पाते पाते। मैं सबको खुश रखता हूँ, लापरवाह हूँ फिर भी सबकी परवाह। मुझे मालूम है मेरा कोई मोल नहीं, फिर भी कुछ अनमोल लोगों से रिश्ता रखता हूँ। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। व्यक्ति को मैं नहीं जानता था। हताशा को जानता था। इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया। मैंने हाथ बढ़ाया। मुझे वो नहीं जानता था, मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ चलने को जानते थे। तुम्हारी मुस्कान कोहरे से छनकर नहीं, सीधी धूप सी आती है। जैसे सुबह सुबह चिड़ियों का गान, तुम्हारी मुस्कान। बालकनी पर बैठी अखबार की एक सौंदर्य की कल्पना जगाती, नीचे जाती भीड़ से जुड़ी और तटस्थ भी। तुम्हारी मुस्कान। मैं उसे अक्सर याद करता हूँ, जैसे शाम अकेला घूमने निकल गया, राह बेपहचान। उजाले अंधेरे की एक विचित्र आत्मीयता में, आधा जागा आधा सोया, स्वयं में अंतर ध्यान। तुम्हारी मुस्कान। बहुत दिन हुए उसका खत में दौड़ना महसूस किया। अपनी आंखों के जल से
पंख फड़फड़ाकर उस सफेद हंस को पाना, विभोर गतिमान होना, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी मुस्कान। वो दिन, वो बचपन, वो शरारतें, वो मस्तियां, वो छुट्टियों का इंतजार, उस दिन खेल हजार, खेले मैंने भी बचपन। और आज ढूंढ रहा हूं अपने मन, वो गली में खेलते बच्चे, बच्चे मन के सच्चे, उनका शोर शराबा, न तनाव, न चिंता, बेपरवाह मन, न कोई दिखावा, न छलावा, न लोभ। कहाँ गया ये बचपन? बचपन को सोच, क्या पता इन्हें कि कैसे उलझेगी जिंदगी, कहाँ फंसेगी, कैसे सुलझेगी जिंदगी। एक मोड़ आएगा जहां बीता दिन याद आएगा। मेरे दोस्त, बचपन को नहीं खोज पाएगा मेरे दोस्त, उस दिन बचपन को नहीं खोज पाएगा। ऐ दोस्त, तो उस दिन बचपन को नहीं खोज मोहब्बत, मोहब्बत। मैंने हमेशा मोहब्बत में सब कुछ कैद करना चाहा है। मैंने हमेशा मोहब्बत में सब कुछ कैद करना चाहा है। मुझे पहली बार मोहब्बत एक मेले में हुई, एक खिलौने से, जो एक गाड़ी थी जिसे मैं जब मन चाहे चलाता था। फिर जब कुछ बड़ा हुआ तो उस खिलौने को मैंने पेटी में बंद करके रख लिया। लेकिन फिर दूसरी बार मुझे मोहब्बत हुई एक तोते से, जो मेरे ही आम के पेड़ पर बैठा था, जिसे मैंने तौलिए से पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया। शुरू में तो वह तोता, जिसका नाम मैंने राजू रखा था, फड़फड़ाता था, या यूं कहूं कि उड़ने की कोशिश करता था। लेकिन फिर शायद उसे आदत हो, वजह जो भी हो, वह फिर उड़ने की कोशिश नहीं करता था। फिर जब कुछ और बड़ा हुआ, इतना बड़ा कि स्कूल से निकलने का समय आ गया, तब मोहब्बत हुई एक पंखुड़ी से। हाँ, एक पंखुड़ी से। प्यार से मैं उसे इसी नाम से पुकारता था। वो कोई खिलौना होती तो उसे किसी पेटी में बंद करके रखता, और पंछी होती तो किसी पिंजरे में। लेकिन वो एक लड़की थी जो कैद नहीं होना चाहती। मैंने अपनी इच्छाओं को मोहब्बत समझा, मैंने अपनी इच्छाओं को मोहब्बत समझा, मैंने अपनी इच्छाओं को मोहब्बत समझा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी प्रस्तुति काव्यरंग की। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा इस काव्यरंग के
निर्देशिका जो कि मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय से पास आउट है। और साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा रंगदूत के सचिव श्री प्रसन्न सोनी जी को। वो यदि हॉल में हो तो वो भी आ जाए। और इसके बाद मैं चाहूंगा कि जागृति जी अपने सभी कलाकारों का परिचय कराएं। नमस्कार, कुलदीप सोनी। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम प्रियांशु मिश्रा है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार द्विवेदी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं साक्षी सोनी। मैं साधना मिश्रा। नमस्कार, मेरा नाम पीयूष तिवारी। नमस्कार, मैं गौरव वर्मा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइट में हमारे साथ थे हर्ष और म्यूजिक किया है अनंत ने, तो बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। हम इसी तरह आपसे मिलते रहेंगे एक नए नाटक के साथ, एक नई प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि।